Hi friends, welcome to my channel. And now this particular content is dedicated to my all my male audiences, irrespective of their age. Um, those who are settled down and not settled down also. Especially, I'm targeting the younger ones. Okay, I have seen so much of misogyny towards women, like ना hatred, that general hatred. क्योंकि मैस मीडिया में वो एक एक जैसा स्टीरियोटाइपिंग नेचर दिखाते हैं वुमेन का, बिची, कंप्लेनिंग, स्नीकी, नेगेटिव, मैनिपुलेटिव। तो वो उनके दिमाग में घुस चुका है और काफ़ी हद तक वो अपने सराउंडिंग्स में भी इस तरह के वुमेन उन्होंने दे मस्ट बी लिविंग विद देम और दे आर गोइंग थ्रू इट। ये तुम्हारे मेंटल और फिज़िकल और सेक्सुअल हेल्थ पे बहुत असर करता है। ओके, the more resentment and more hostility you keep for your opposite gender, which I will be talking for women also, but first I will be talking for men, वो तुम्हारे फिजिकल मेंटल हेल्थ पे इतना ज़्यादा असर करता है कि दैट लीड्स टू योर सेक्शुअल your sexual health is affected in many ways. Either you will become impotent because you are looking at porn, you cannot interact normally with a bandi, or you don't have healthy relationship with your opposite sex, or the ladies कि तुम पॉर्न देख देख के इतना मैस्टिबेट करते हो कि एंड ऑफ द डे यू विल लिटरली लूज इंटरेस्ट इन द रियल वुमन। तुम्हें सिर्फ पॉर्न स्टार्स दिमाग के अंदर होते बिकॉज यू कैन ट्राई ऑल काइंड्स ऑफ किंकी एक्ट्स विद देम। सो मेंटली ऑल्सो यू विल बी all broken, all shattered, all you will have complicated mental health issues. You want to have a relationship with the female but still you're holding back. Your physical satisfaction is coming from watching porn and having fantasy with porn stars, जो कि बहुत ही artificial होते हैं। These are artificial people doing artificial things. तो योर माइंड सेट विल बी कि सेक्स ऐसा होता है, सेक्स करने के लिए ये सब की ज़रूरत होती है, या पीपल यूज़ सेक्स टॉयज़। और जब उनको बंदियाँ नहीं मिलती है, लेट मी टेल यू, फिर वो अपने ही सेम सेक्स में चले जाते हैं। दे फाइंड कंफर्ट इन सेम सेक्स रिलेशनशिप्स। वो ईज़िली अवेलेबल रहते हैं क्योंकि दो दुखी आत्मा साथ में जुड़ जाते हैं, फिर उन्हें प्यार हो जाता है। इट्स सैड। देन दे ये अगर तुम 24 घंटे बिटर रहोगे, रिजेंटफुल रहोगे, और फिर वो चीज़ों के पीछे छुपना, नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ओन फिजिकल मेंटल हेल्थ, इन द सेंस गेमिंग करना है तो गेमिंग में ही घसाड़ के उसके अंदर घुस जाना, या दोस्तों के साथ रहते तो एवरी नाइट पार्टी करना, या लड़कियां ढूंढते रहना क्लब में फॉर वन नाइट स्टैंड्स, दारू पीते रहना, ड्रग्स करना, सुट्टा लगाना, कोक जो भी है, LSD, एक्सटेसी, वीड इज़ ईजली अवेलेबल, बीइंग इनटू ड्रग्स, बीइंग इनटू अल्कोहल, हद से ज़्यादा दारू पीना, बट सुबह उठ के काम पे जाना, सो यू विल फुल हैव दैट हैंगओवर। फिर वहाँ पे एस्कॉर्ट सर्विसेज लेना, या चीप सेक्स या चीप प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाना, या वन नाइट स्टैंड, जैसे तुम्हें बंदी मिली कहीं क्लब में एंड यू ऑल जस्ट हैंग अराउंड। सो इस तरह से तुम्हारी तो जब तुम यंग रहते हो तो एक हद तक ये ठीक है, बट यू विल गेट सेक्शुअल डिजीज़, क्लेमेडिया, ग्रोनिया, एड्स, वो बाद में आ जाता है, बट पहले तुम्हें ये सारे डिजीज़ आ जाएंगे। ओके, एंड हर्पीज़। ओके, अनप्रोटेक्टेड सेक्स करोगे तो भी यू एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड्स रहते हैं, तो हर बार वो टेंशन रहता है दिमाग के अंदर कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, ठीक नहीं। I have seen guys literally being obsessed with sex. उनके there is a bunch of, let me tell you, on to the face, ये लड़के जो होते हैं ना, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के सिर्फ पॉर्न मटेरियल डाउनलोड करके यही एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो 24 घंटे तुम बर्ड्स, बूब्स, वजाइना, नेकेड पिक्चर्स देखते रहते हो।
फिर इंटरनेट पे भी देखते हैं, फिर पेड सर्विसेज भी देखते हैं, मतलब पेड़ भरता ही नहीं है। फिर जब भी जाके देखो तो बाथरूम में जाके वो, या इफ दे हैव अ गर्लफ्रेंड एंड दिल से दिल वांट देयर गर्लफ्रेंड टू सी देम मैस्टरबेटिंग। लॉन्ग डिस्टेंस में सीरियसली इस गाइज गेट अ लाइफ। आई एम नॉट सेइंग कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं करना चाहिए, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर ग्रोइंग अप जर्नी। Masturbation is also a part of our journey, but being completely obsessed by it, completely consumed by it, will make you sick in your head. So when you find a bandi, you will not know how to interact. You will give these kind of negative vibes to them. फिर तुम्हें लो क्वालिटी के लोग ही मिल जाएंगे। जो बंदियाँ उस तरह की होती है, उस तरह के बंदियों के साथ ही तुम्हारा इंटरेक्शन होगा। फिर तुम जितना दारू पीते हो, जितना सुट्टा लगाते हो या ये पान गुटखा खाते हो, फिर तो तुम्हारा दिमाग और भी क्रेज़ी हो जाएगा। फिर ये सारी चीज़ें असर करती है तुम्हारी फर्टिलिटी पे भी। और लॉन्जेविटी के लिए तुम वाइग्रा लोगे, शिलाजीत लोगे, या कुछ भी स्प्रे लगाओगे, क्रीम लगाओगे, आई डोंट नो, डजंट वर्क आउट लाइक दिस। फिर वो एप्रीहेंशन भी होता है कि मुझे परफॉर्म करना है, स्टड बनना है, आई वॉन्ट टू प्रूव माई सेल्फ, आई एम अ टाइगर इन बेड करके कुछ ज़्यादा ही करतब करने लगते हैं फिर लड़के। उनको लगता है कि उनकी पार्टनर एक्रोबैटिक्स का एक पार्टनर है उनका, सर्कस का। दे ऑल मेस्ड अप इन देयर हेड्स, दे डोंट गेट प्रॉपर इमेज अबाउट अ वुमन और इंटरेक्शन अबाउट अ वुमन। वो मैस मीडिया ने उनको पूरा ब्रेन वॉश किए करके रखा है, और उनकी इमीडिएट फैमिली भी कुछ कम नहीं है, और जो फ्रेंड सर्कल रखते हैं वो भी ठरकी थस्टी भूखे नंगे टाइप, 24 घंटे सेक्स सेक्स सेक्स। और उनकी कहानियाँ पर भी यही होता है कि कैसे उन्होंने मुंह मारा फुकट में। आई एम टॉकिंग वेरी फ्रीली अबाउट दिस सब्जेक्ट बिकॉज एज ए सेड, इतना ज़्यादा ऑब्सेशन विल मेक यू इम्पोर्टेंट। तुम्हें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी व्हेन देयर इज़ अ रियल बंदी, रियली यू विल स्टिल बी थर्स्टी, यू विल स्टिल बी अनसेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, क्योंकि हर चीज़ का एक वक्त रहता है। लेकिन आजकल ना लोग कहीं पर भी टाइमिंग नहीं रहता ना उनका, कहीं पर भी कुछ भी कर लेते, क्योंकि फ़ोन में ही है अभी फोन। पहले लोगों को मेहनत करनी पड़ती थी, वो डीवीडी वीसीडी डाल के। सैड। और वो मैस मीडिया में भी इमेज ऐसी हो गई है, ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ अ वुमेन, तो इज्जत नहीं रह गई है। इतना ज़्यादा तुम अपने लिक्विड्स को अपनी बॉडी से ड्रेन आउट करोगे, तुम लुक्के पुक्के बन जाओगे। वो तुम्हारी जो लिक्विड होती है वो बहुत ही वो सीमन रहती है, इट्स लाइफ गिविंग फोर्स। तुम किसी के ऊपर या किसी चीज़ में वेस्ट करते हो, देन यू आर ऑल्सो वेस्टेड। और तुम ऐसे ठरकी इंसान के एनर्जीज़ में रहते हो ना, तो यू मेक पीपल अनकम्फर्टेबल। सुधर जाओ, संभल जाओ ठरकी हरामी कैरेक्टर्स उनके लिए, इसलिए तुम लोग को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। यू मेक पीपल अनकम्फर्टेबल बिकॉज तुम अपने एनर्जीज़ को वेस्ट करते हो, या यू आर सो करप्टेड एंड यू आर सो बिकम डर्टी विद टू मैनी डिपिंग इन टू मैनी पूल्स, या तुम सिक हो, तुम फिज़िकली सिक हो, मेडिसिन्स लेते होंगे, बिकॉज एज ए सेड टू मच ऑफ ऑल दिस एक्टिविटीज़ विल गिव यू अ लॉट ऑफ डिजीज़, स्किन डिजीज़ हो जाते हैं। दैट्स ऑल आई वांट टू से। टॉयज़ यूज़ करते हैं लोग, बॉयज़ के साथ करते हैं क्योंकि उनको कुछ मिलता नहीं है, तो चलो लेट्स हैंग अराउंड एंड हैव सम फन। फीमेल्स भी करती है, बट आई विल टेक अनदर सब्जेक्ट ऑन अनदर डे, बट दिस इज़ फॉर यू गाइज।
कम आउट ऑफ इट, कम आउट ऑफ इट। एडिक्शंस के पीछे भागना बंद कर दो। या तो बहुत सारी ऑनलाइन में रहते तो ऑनलाइन शॉपिंग करने लगते हैं लड़के, ये भी हो सकता है। ऑनलाइन गेमिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब रहते हैं ऑनलाइन पे, ज़्यादा रहते हैं, तो माइंड बिकम्स ऑल करप्ट। गैम्बलिंग में लगते हैं, गैम्बलिंग भी हो जाता है, नहीं वो भी एक एडिक्शन बन जाती है लोगों की। सी दीज ऑल इंटर रिलेटेड, हाँ, एवरीथिंग इज़ इंटर रिलेटेड। फिर वो खाना पीना छूट जाता है, नींद छूट जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं। एवरीथिंग इज़ इंटरकनेक्टेड बाबा, एवरीथिंग इज़ इंटरकनेक्टेड। you all self will give me the feedback, men, you all will give me the feedback saying आप सही कह रहे थे। एवरीथिंग इज़ इंटरकनेक्टेड। वो तुम्हारी सेक्शुअल लाइफ से रिलेटेड है, तुम्हारी सारी एडिक्शंस, तुम्हारी सारी टेम्पटेशंस, तुम्हारी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, मेंटल हेल्थ इज़ ऑल रिलेटेड टू योर सेक्शुअल हेल्थ। वो बराबर हो जाएगा, सब कुछ बराबर हो जाएगा। ओके, सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक इट ईजी। अपना खून जलाने की ज़रूरत नहीं है बाय बीइंग अ मिक्टो इंसेल और ऐसे चूतिया जैसे अल्फ़ा मेल सिग्मा मेल बनने की ज़रूरत। बी अ मैन इनफ यार, बी अ मैन इनफ, उतना काफ़ी है। एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय।